नमस्कार साथियों, स्वागत है शिक्षा प्रति की सबसे बड़े में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, आज अखबार में एक खबर छपती है और उससे भारत देश में हंगामा हो जाता है। लेकिन कुछ हंगामे काफी तूल पकड़ लेते हैं जब सत्ता पक्ष इसको उठाते हैं, और कुछ हंगामे दब जाते हैं जब क्योंकि वो सत्ता पक्ष के काफी नजदीकी लोगों की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमारे देश के अंदर देश का सम्मान बढ़ाने वाली कुश्ती खिलाड़ियों का, लड़कियों का, महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण भाजपा के एक सांसद ने किया था, उसका आंदोलन दब गया, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन वहीं दूसरी ओर, जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य केवल उसने फोन किया 100 नंबर पे बताने के लिए, उसके साथ मारपीट हुई, तो एक उस क्लू से दिल्ली पुलिस एसआईटी तक स्थापित कर चुकी और क्या कुछ नहीं किया, अरेस्ट हुआ और ये किया वो किया सारा। ये सत्ता और विपक्ष का खेल है हमारे देश के भीतर। महिलाओं का सम्मान भी, यदि महिला विपक्ष की हो और उसमें ये विपक्ष घेरा जाता हो, तो उस महिला का सम्मान ही सरकार मानती है। अगर उसके खुद के लोग घिरती हो तो वो उस महिला का सम्मान ना होता। यही 2014 से 2024 तक देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार बात कॉरपोरेट्स घराने की। खबर क्या छपती है फाइनेंशियल टाइम्स में? अडानी सेठ देश के सबसे बड़े कोयला आयात करते हैं, इंपोर्टर हैं कोयला के। हमारे देश में करीब 75% जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो थर्मल पावर चाहते हैं, जिसमें कोल लगता है, यानी कोयला लगता है। हमारा देश उसका उत्पादक है, फिर भी कोल कम पड़ता है, क्योंकि उपमहाद्वीप है। 143-144 करोड़ की जनता है देश में। ऐसे में गौतम अडानी विभिन्न राज्यों के स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन या अलग अलग कंपनियां जो हैं, उनको कोयला सप्लाई करती है। बीच में तो केंद्र सरकार ने एक आदेश भी दिया था कि जितना कोयला आप यहाँ लगाएंगे उतना आयातित कोयला इतना होना जरूरी है, क्योंकि अडानी को धंधा नहीं मिल रहा था। पहला स्कैंडल ये छपा कि गौतम अडानी ने कई राज्यों से कोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो थी उससे ज्यादा का बिलिंग करके पैसा खींचा, फ्रॉड किया। और ये मेरा दावा नहीं है, गुजरात, जहां करीब 35 साल से राम राज्य है और 10 साल डबल इंजन की सरकार, उनकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने अडानी सेठ को 3,000 करोड़ रुपए वापस मांगे, जो आपने ओवर बिलिंग किए। वो मामला चल ही रहा है, उसका जांच चल ही रहा है, क्योंकि अडानी सेठ का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल, वो कहते हैं ना, टहलते हुए चलता है। लेकिन एक जो नया मामला है उससे भी काफी ज्यादा घातक होता है, क्योंकि हमारे आपके स्वास्थ्य से संबंध रखता है। हमारे देश में लाखों लोग प्रदूषण से मर जाते हैं। और ये जो पावर जनरेशन है, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल पावर से, वो हमारे यहाँ कितना पॉल्यूशन फैलाती है। जो हमारे यहाँ मैन मेड फाइन पार्टिकल पॉल्यूशन है, 15% पावर प्रोजेक्ट फैलाता है। जितना हवा के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, वो करीब 30% इस पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से है। और सल्फर डाइऑक्साइड जैसा घातक 50% जो हवा के अंदर है, वो इसी पावर प्रोजेक्ट्स की देन है। इस पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कोयला जलता है, अगर वो अच्छे क्वालिटी का हो तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि कम कोयले में ज्यादा उष्णता निर्माण होगी या फिर ज्यादा आग की निर्माण होगी, उसकी तपिश ज्यादा होगी, तप ज्यादा होगा, तो कम कोयले से ही काम चलता है। लेकिन कोयले की जलने की अगर वैल्यू कम होगी, कम ज्वाला देने वाला हो, तो ज्यादा डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एक 3,000 कैलोरी वाला पर केजी वाला वो अगर कोयला हो, तो 6,000 कैलोरी वाला अगर कोई कोयला लाया, पर 3,000 वाला तो डबल जलाना पड़ेगा 6,000 के अपेक्षा। एक मोटे मोटे तौर पे सामान्य सी बात। लेकिन गौतम अडानी ने अपनी तिजोरी को भरने के लिए देश के
लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना घिनौना खेल किया कि इंडोनेशिया से जो कोयला आता है, वैसा जो इंडोनेशिया से जो कोल निकलता है वो कम कैलोरीफिक वैल्यू का होता है। इसको इम्प्योर कोल भी कह सकते हैं। यानी इंडोनेशिया से कोल जो लाया वो कोल डबल जलेगा तब जाकर के इतनी वो आग चलेगी। इंडोनेशिया से जो कोल लाया जाता है उसको कैलोरीफिक जो वैल्यू होता है उसका खेल किया। 3500 कैलोरीज पर किलोग्राम वाला कोयला 6000 कैलोरीज पर किलोग्राम के हिसाब से भारत के भीतर बेच दिया। और ऑन एन एवरेज 1 टन कोयले पे करीब करीब उन्होंने $46 कमाए। और अकेले तमिलनाडु में जो 22 शिपमेंट दिए उसके भीतर करीब 600 करोड़ रुपए से ज्यादा ये फ्रॉड करके ही पैसा कमाया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। आखिर इसके अंदर ये करते क्या थे? दिसंबर 2014 को MV कोलियोपी नाम की शिप जो है, जहाज जो है, पनिया जहाज, वो इंडोनेशिया से कोयला लाद करके आता है और ये जनवरी 2014 में भारत में उसकी डिलीवरी हो जाती है। अब जो शिपमेंट निकला इंडोनेशिया से कोयला लेकर के उसका भाव $28 पर टन था। जो इंडिया में जब सप्लाई हुआ वही शिपमेंट, वही कोयला, वो $92 पर टन था। ये कैसे होता है? कोयला आया कहां से? इंडोनेशिया का एक माइनिंग ग्रुप होता है जिसका नाम होता है PT जॉन लाइन। ये जो इनका जो खेल है, जो ऑपरेशन है, ये साउथ कलिमनाथन क्षेत्र के भीतर इंडोनेशिया के, ये यहां से इनकी शिप लोड होती है। अब वहां से जब शिप लोड किया तो उसमें जो कोयला होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो मात्र 3500 कैलोरी पर केजी था, ये लिखा हुआ होता है। और उन्होंने सीधा सीधा लिखा कि इसका तमिलनाडु जो जहां जहां इसको सप्लाई करना है, तमिलनाडु सरकार की जो तमिलनाडु जनरेशन है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जहाँ पे टेंजेनको जो कहते हैं उस कंपनी को, उसका वो मतलब वो खरीदने वाले। जहाज तो सीधा इंडोनेशिया से भारत आता है, लेकिन उसका बिल घूमते हुए आता है। बिल कहां से कहां जाता है? पहला ये बिल जो इंडोनेशिया से निकलता है, ये बिल, और जो कंपनी है PT जॉन लाइन ने ये यानी वो जो इनवॉइस बिल जो भेजा ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड, जहां टैक्स हेवन कहते हैं, कई सेल कंपनियों के ऑफिस है, उस इंडिया के भी कई कंपनियों के ऑफिस वहां एक सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर नाम की कंपनी। तो वो जो जॉन लाइन कंपनी ने कोयला डायरेक्ट शिपमेंट से इंडिया भेज दिया, लेकिन उसका बिल पहले जाता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पे, सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर पे, और उस बिल के ऊपर लिखा जाता है 3500 कैलोरीज पर केजी वाला ये कोयला, इसकी कीमत $28 पर टन है। एक सप्ताह के बाद सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर जो ब्रिटिश वर्जीनिया की कंपनी होती है, जिसके नाम से बिल आया था $28 पर टन का, वो यही बिल आगे गौतम अडानी के सिंगापुर वाली कंपनी को $34 पर टन के हिसाब से भेज देता है। उस बिल के अंदर भी कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू 3500 कैलोरीज पर केजीज होता है। लेकिन उसके बाद आगे गौतम अडानी का कंपनी का वो बिल उस सिंगापुर से टेंजेनको में जब आता है, तमिलनाडु की सरकारी कंपनी में, और उसके ऊपर लिखा जाता है कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू 6000 कैलोरीज पर केजीज की है और इसका रेट $92 पर टन है।
यानी $28 का माल $92 में, 3500 कैलोरीज पर केजी का माल 6000 कैलोरीज पर केजी के रूप में। इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। उसके आगे करीब करीब 2014 के आसपास ऐसी 32 शिपमेंट आई, डिलीवरी हुई है जिसकी टेंजेनको को, जो 2.1 मिलियन टन का होता है, जिसका रेट $91 पर टन का होता है। ये तो धोखाधड़ी की गई है, कैलोरी वैल्यू बदल करके, माल की क्वालिटी अच्छी बता करके, घटिया माल दे करके उच्च क्वालिटी का पैसा ले लिया गया। लेकिन एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कोल के रेट को मॉनिटर करती है, उनके अनुसार जब ये $28 रेट जो पर टन के जो BT ऑनलाइन ने लगाया था, वो रेट अपने आप में बहुत ज्यादा था, क्योंकि तब इंडोनेशिया के भीतर 4200 कैलोरी की वैल्यू वाला कोल भी $22 से $26 पर टन का था। यानी 3500 कैलोरी की वैल्यू वाला कोयला तो $18 के आसपास ही होना चाहिए। उसका $10 तो उन्होंने पहले ही इनवॉइस में बढ़ा करके दिया 28 में। वो खिल क्या, तो ये सब चलता है भैया। इसके बाद अडानी जी, उनके जो और साथी वर्जीनिया आइलैंड पे जो कंपनी होती है, उन्होंने मिलकर $46 पर क्विंटल के हिसाब से करीब करीब 600 करोड़ रुपए केवल 22 शिपमेंट पे किए। और ऐसे सैकड़ों शिपमेंट लगातार इस देश में आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए। जय हिंद, जय भारत। वैसे फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स। उसने ये फाइंडिंग दी है पूरी, जो अलग अलग मेल्स, अलग अलग अखबार एक दूसरे के जो बिल की जो इनवॉइस है, इसमें जो अडानी सेट की तरफ से कहा जा रहा है कि जब हम तमिलनाडु गवर्नमेंट को कोयला देते हैं तो कोयला चेक करते हैं, उन्होंने पास किया तभी तो हमने दिया। लेकिन ये साथियों खेल होता कैसे है? पावर प्रोजेक्ट में कोयले की इतनी मारामारी है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन की रैक नहीं है, हमारा खुद का माइनिंग किया हुआ कोल वाइस सीरीज में जाता है। मतलब इतना प्रोसेस लंबा है कि कहीं कोल के नहीं होने से प्रोजेक्ट ठप ना हो जाए, बंद ना पड़ जाए, कोयले इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट है वो कहीं बंद ना हो जाए और हाहाकार देश में ना मच जाए। इसीलिए कोल आता है, तुरंत टेस्ट होकर के तुरंत जाता है और इसी के बीच घपला कर दिया जाता है। लेकिन इस बारे में अडानी सेठ कुछ भी कहने को तैयार नहीं। जो ओरिजिनल इंडोनेशिया से कोयला निकला वो करीब 3500 कैलोरीज वाला था और $28 वाला था। वर्जीनिया जाते जाते वो कैसे जो है $34 पर पहुंच जाता है। केवल बिल गया, कोयला इंडोनेशिया से इंडिया ही आया, भारत ही आया, केवल बिल वहां भागा। तो ऐसे में वो वर्जिन आइलैंड पहुंचता है बिल, वर्जिन आइलैंड में वो 28 से $34 हो जाता है। लेकिन जब वर्जिन आइलैंड वाले ने कम से कम उसमें कैलोरीज वैल्यू जो है वो भी 3500 ही लिखा, और उन्होंने जब उस सिंगापुर भेजा उस बिल को, उस इनवॉइस को, तो वो 34 का भेजा, 3500 कैलोरीज का, और $34 से वो तमिलनाडु तक भारत आते थे $92 हो गया। मैं एक राज्य की बात बता रहा हूँ, हमारे देश में हर साल जो हजारों लोग मर जाते हैं पॉल्यूशन से। तमिलनाडु और बाकी राज्यों के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके आसपास का जो सर्वे डाटा होता है, वो कई छोटे बच्चे की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। वो जनजात, उनकी कई बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, कई जन्म लेने के बाद ज्यादा मोर्टेलिटी रेट उनका ज्यादा होता है। ये केवल उस पावर जनरेशन के पॉल्यूशन के कारण। एक और घटिया क्वालिटी का कोयला देकर के इस भारत देश की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ अडानी सेठ खेल रहा है। दूसरी तरफ एक मुखौटा शरीर पे लगाया हुआ है चेहरे पे कि विश्व में सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये केवल दिखाने की बातें हैं। अडानी सेठ वही काम करता है जहां पर फायदा है, पैसा है। पूछने वाला इस दौर में कोई नहीं है, क्योंकि संगा भाई कोतवाल तो डर काहे का। जब सरकार के इतने चहेते हो, जब अडानी जी का नाम लेने पर अखबारों में से नौकरियां निकल जाती है, अडानी के नाम लेने भर से
कई चैनल अडानी खरीद करके अपना बना लेते हैं, अब क्या कौन बोलेगा? देखते